नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। आइए देखते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार जागृति के अग्निकण में। महाराष्ट्र की द्वितीय राजधानी नागपुर में फोरम ऑफ साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी द्वारा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर विशेष कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का समन्वय और युवाओं की समस्या और उनका समाधान विषय पर बुद्धिजीवियों को संबोधित किया। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरा ही एक अंश जीव के रूप में, जीव के अंदर जो प्राण है उसके रूप में बैठा रहता है। लोग उसको पहचान क्यों नहीं पाते, लोग उसको समझ क्यों नहीं पाते? अगर उसको देख लें तो परमात्मा को कहीं देखने की जरूरत नहीं बाहर, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। परमात्मा जो हमारे अंदर है, डिविनिटी जो हमारे अंदर है, तो उसको हम जगा क्यों नहीं पाते? इसको जगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। इस आयोजन में NERI के निदेशक डॉक्टर SR वाटे, अमरावती यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर कमल सिंह और राष्ट्रीय टुकड़ू जी महाराज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सप्तकाल ने मार्गदर्शन दिया। The great Indian culture which has given not only directions but also solutions to every problem in this world. I am sure that when this joining hands together with these two universities having such a large impact, this is going to take place in a very long way in the years to come, and it is having a long lasting impact on the society in every field. हमने स्थिति में जड़ स्थिति, घन स्थिति, जल स्थिति, वायु स्थिति, अब प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। इस्तेमाल साइंस का बहुत हो रहा है, बट इस साइंस के इस्तेमाल को विनाशकारी मत बनाइए। साइंस के इस्तेमाल को अपने को बनाना है लोगों के हितकारक। The opportunity to read the beautiful interaction of science and spirituality almost in every walk of life that was deliberated upon this morning. उल्लेखनीय है कि नागपुर सिविल लाइन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संत टुकड़ू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीच MOU साइन किए गए। गुजरात के आदिवासी बाहुल्य जिला साबरकांठा में स्थित खेड़ ब्रह्मा में 11 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिजनों ने भाग लेकर यज्ञ भगवान को आहुतियां समर्पित की। इसके साथ ही बड़ी संख्या में विविध संस्कार भी संपन्न हुए। प्रकृति हमारी माता है और उसका सम्मान और संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। ये उद्गार देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने देवी अहिल्या मंदिर नागपुर में कहे। प्रकृति पर राष्ट्रीय सेमिनार में संबोधित करते हुए उन्होंने प्रकृति के सम्मान पर जोर दिया। शांति कुंज द्वारा चलाए जा रहे वृक्ष गंगा अभियान का उदाहरण देते हुए उन्होंने अध्यात्म की सही परिभाषा समझाई। भारत माता हमारी माता है। जब यहाँ से हम चालू करते हैं तो हर चीज़ हमारी माता है।
ये हमारे जंगल जमीन पृथ्वी सब हमारी माता है, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। खिलवाड़ यदि प्रकृति के साथ करेंगे, प्रकृति का अपमान करेंगे, तो प्रकृति हमें दंड देगी, ये स्वाभाविक है। माँ तब तक प्यार करती रहती है बच्चे को जब तक वो प्यार से खेलता रहता है, और जब बच्चा ही सिर पर चढ़ जाए माँ के बालों से खेलने लगे, माँ को दिक्कत दे, तकलीफ दे, माँ उसको नीचे उतारती है, डांटती है, प्यार से डांटती है। प्यार से डांटने के बाद भी नहीं मानता तो फिर उसके बाद चांटा लगा देती है। चंडीगढ़ मोहाली गायत्री परिवार के सहयोग से 12वां पुस्तक मेला परशुराम भवन सेक्टर 37C में संपन्न हुआ। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित विविध विषयों के पुस्तकों को देख समाज सेवी बुद्धिजीवी प्रभावित हुए। मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महाविद्यालय में एक पुस्तक मेला लगाने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ का ये सबसे बड़ा कॉलेज है जिसमें लगभग 4,500 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। नागपुर में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के 2 दिवसीय प्रवास के अंतर्गत साईं शोभागृह शंकर नगर में महिला सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य विषय पर एक सेमिनार संपन्न हुआ, जिसमें नारी सशक्तिकरण पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। परम पूज्य गुरुदेव का अभियान है नारी जागरण अभियान। इसके पीछे एक ही लॉजिक था कि हम सब मिलजुल करके उस शक्ति को आगे बढ़ाएं जिस शक्ति के पीछे सारा का सारा संसार चल रहा है। नारी को साक्षर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और शिक्षा देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ है नारी के लिए, वो है जरूर स्वावलंबन, अपने पैरों पे खड़ा होना। कोशिश करना चाहिए मित्रों कि हम उनको स्वावलंबी बनाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए शिक्षा के उच्चतम स्तर पर पहुंचाना पड़ेगा और स्वावलंबन के विभिन्न गृह उद्योग विकसित करना पड़ेंगे। गृह उद्योग हम अगर डेवलप करेंगे तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे। गौ आधारित स्वावलंबन, कृषि आधारित स्वावलंबन, विभिन्न प्रकार के ग्राम आधारित स्वावलंबन, और इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी अच्छी मजबूत बनेगी। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के अलावा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सेविका डॉक्टर रनी वाघ ने भी उपस्थित महिलाओं को संबोधित किया। मुंबई के विश्व प्रसिद्ध एटॉमिक पावर स्टेशन तारापुर बोईसर में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्रा डॉक्टर रेखा बाघानी ने 350 पुलिसकर्मियों को संबोधित किया। इस अवसर पर तनाव के कारण और उसके निराकरण पर उन्होंने मार्गदर्शन दिया। आशा सर्वोत्तम प्रकाश है और निराशा घोर अंधकार है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए देखते हैं पूज्यवर के साथ बिताए गए अनमोल क्षणों की यादें सुरभित स्मृतियों में। मुझे ऐसा लगता है जैसे दिव्य सत्ताएं यहाँ चारों तरफ मेरे निवास कर रही हैं और मुझे भी एक अलग तरीका उत्साह और स्फूर्ति आती है यहाँ आने पर। गुरुदेव और माता जी तो मेरे अपने माता पिता हैं। जो कुछ उनके साहित्य में वो शायद कहीं किसी भी किताब में आज तक मैंने नहीं पढ़ा था, और उसको पढ़ने के बाद ही मुझे लगा कि नहीं बस सब कुछ यही है। और मुझे और जो कुछ भी, पहले तो मैं जीवन साधना ही नहीं जानती थी कि जीवन साधना क्या होती, खाली एक प्रतीकात्मक पूजा कर लेते थे। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जीवन साधना भी ज़रूरी होती है, खाली उपासना ही नहीं। उसके बाद से मैंने अपना परिष्कार करना जितना हो सकता है शुरू किया कि मैं धीरे धीरे परिष्कृत होती जाऊँ, और जो कुछ उन्होंने जैसा बताया मैं उसी को ही फॉलो करती रही कि हर कोई एक बार शांति कुंज ज़रूर आए। शायद शांति कुंज आने के बाद उसे जो अनुभूति होगी वो शायद कहीं भी संसार में जाने से उसको नहीं होगी। और दूसरी चीज़, गुरुदेव का साहित्य हर कोई पढ़े कि जो जीवन उन्होंने जिया है वही उन्होंने उनके साहित्य में है, वही उन्होंने साहित्य में लिखा है, और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ। और कि उनका जीवन खुद एक बहुत सादगी भरा था और बहुत समाज की जीवन भर उन्होंने सेवा की, और वही चीज़ उन्होंने अपने साहित्य में लिखा कि हर किसी को ही इसी तरीके का जीवन जीना चाहिए। उस साहित्य को पढ़ने के बाद ही आदमी बदल जाता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसका सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि मैं भी उसी तरीके से आई हूँ यहाँ, इसी तरीके से मैं भी जुड़ी हूँ, मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। इसके अलावा सेवा, यहाँ पर सेवा भाव बहुत है, इतना सेवा भाव है जो आकर के मैंने ये सीखा यहाँ से।
और गुरुदेव ने भी जीवन भर समाज की सेवा की है। ये एक बहुत बड़ा हमको उससे वो मिला है, उनसे नसीहत मिली है कि मनुष्य की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वो कोई भी हो, अपने आसपास अगल बगल परिवार समाज कोई सेवा बराबर करते रहना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सेवा के लिए दौड़ कर जाना चाहिए। और जो कुछ अनुभूतियाँ, सबसे बड़ी बात मुझे हुई, वो अनुभूति मुझे कहीं भी संसार के किसी भी ना तीर्थ में ना मंदिर में कहीं नहीं हुई जो मुझे यहाँ शांति कुंज में आकर जो अनुभूतियाँ हुई। इसलिए मैं हमेशा अनुष्ठान के लिए यहीं आती हूँ और कुछ ना कुछ अलग तरह का उत्साह और अलग तरह की स्फूर्ति लेकर यहाँ जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि गुरुदेव का जितना भी जो भी काम है, जो वो करवा रहे हैं समाज की सेवा, उसमें से कुछ अंश हम कर सकें उसका। भरे बादल और फले वृक्ष नीचे झुकते हैं, सज्जन ज्ञान और धन पाकर विनम्र बनते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दीपोत्सव का पावन प्रकाश पर्व है। सारे देश में, सारे विश्व में इसे मनाया जाता है। विश्व में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, परंतु हमारे दीपावली पर्व से मिलता जुलता पर्व कई जगह मनाया जाता है, प्रकाश पर्व। ये जो हमारा प्रकाश पर्व है, एक प्रकार का इस कृषि प्रधान देश की एक व्यवस्था का प्रतीक पर्व है। इसे नव सस्येष्टि यज्ञ कहा जाता है। सस्य शब्द का मतलब होता है कृषि। कृषि हमारी जो नई फसल आ रही है, धान की फसल अभी आने वाली है, उसकी इसमें दीपों की गर्मी में, दीपों की गर्माहट में और इस पर्व की गर्माहट में सिकाई होगी। उनको संस्कारित किया जाएगा, उनको बाकायदा उनको पूजा जाएगा और उसके बाद वो उस फसल को फिर ग्रहण करता है किसान। तो ये हमारे देश की परंपरा है, भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हमारे देश में दो पर्व मनाए जाते रहे। एक होलिका के समय वासंती नवसस्येष्टि यज्ञ और एक दिवाली के समय शारदीय नवसस्येष्टि यज्ञ। ये दो यज्ञ हैं। तो आज का दिन यज्ञ का दिन है, कार्तिकेय अमावस्या का ये जो पर्व है, जिसमें कि चारों तरफ घोर घना अंधकार छाया हो, उस पर्व में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे अंतर जगत में प्रकाश देना, हमारे अंतर जगत में उल्लास देना। कई ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है ये पर्व हमारा। एक तो सबसे पहले ये संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए तो ये वैश्यों का पर्व माना गया। वैश्य का मतलब क्या है? तो वैश्य का मतलब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का स्वाभाविक कर्म क्या है? कृषि, खेती करें, गौ की रक्षा करें, गौ माता की रक्षा करें और भली भांति पैसे का आदान प्रदान करें। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम 18वें अध्याय में उन्होंने व्याख्या की है इसकी। तो भगवान के इस वाणी के माध्यम से पता चलता है कि हमारा देश मूलतः कृषि प्रधान देश था और यहाँ पैसे का आदान प्रदान पूरा कृषि पर निर्भर था। पूरी व्यवस्था कृषि प्रधान थी। आज बात अलग है कि आज हमारी व्यवस्था पाश्चात्य व्यवस्था हो गई है, तो माल प्रधान हो गई है, मॉल्स के ऊपर आधारित हो गई है। दुनिया भर की हमारी कृषि समाप्त होती जा रही है। कृषि के स्थान पर बड़े बड़े अट्टालिकाओं ने स्थान ले लिया है। पर हमारा मूल पर्व जो था ये वैश्यों का पर्व था। ये हिसाब किताब, बही खाता, ये सब पूरा आने वाले वर्ष का हिसाब किताब बना कर चलिए, अकाउंट्स बना के चलिए, मेंटेन करके चलिए। कितनी आवक होगी, कितना खर्च होगा। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कितनी आवक है, कितनी जावक है, तो फिर आप कैसे पूरा खर्चा चलाएंगे? अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए एक पूरा के पूरा पर्व की व्यवस्था रखी गई। यहाँ मैनेज कर लीजिए। अब यहाँ से साल भर का पूरा बही खाता चलना चाहिए। आज का पर्व एक विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये लक्ष्मी और विवेक के प्रतीक गणेश दोनों का सम्मिलित पर्व है। ऐसा नहीं कि गणेश नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर लक्ष्मी जी बैठी हैं क्योंकि सीनियर हैं, ऐसा नहीं है। दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, जबकि दोनों का वंश अलग अलग है। गणेश भगवान शिव के परिवार से आते हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी के परिवार से आती हैं। भगवान में और त्रिदेवों में कोई परिवार नहीं होते, पर
विवेक के प्रतीक गणेश के माध्यम से लक्ष्मी जब आएगी हमारे घर में तो टिकेगी। जब विवेक के माध्यम से नहीं आएगी, जुए के माध्यम से आएगी, तरह तरह के और हरकतें करेंगे उनके माध्यम से आएगी, तो फिर टिकेगी नहीं हमारे पास। ये ध्यान रखना, हमेशा बराबर ध्यान रखना कि विवेक के माध्यम से आने वाली लक्ष्मी हमारे घर में टिकेगी। और वो लक्ष्मी जो टिके उसे लक्ष्मी कहा जाता है। बाकी तो धन आता रहता है, जाता रहता है। दीपावली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब आए थे, श्री राम रावण वध करके, तो आने के बाद अयोध्या वासियों ने दीपों से सजा दिया था पूरी की पूरी अयोध्या को। इसलिए दीपक सजाए जाते हैं, दीपक लगाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंधेरे में, कार्तिक अमावस्या के अंधेरे में लोगों को लगा कि इसमें कैसे आदमी जिएगा। सबसे घोर घनघोर अंधेरी रात, निशा, महानिशा कहा जाता है इसको। इसमें तांत्रिक लोग भी पूजा करते हैं रात में। तांत्रिक लोगों की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त दीपावली का बताया गया। और ऐसी महानिशा की रात में कौन रक्षा करेगा हमारी? तो ऐसे में दीपक उभर के आता है और कहता है मैं दुस्साहस करूँगा, मैं जलूँगा, और मैं जलूँगा और जलता रहूँगा, और एक नहीं अनेकों दीपक जला दूँगा, हजारों लाखों दीपक जला दूँगा, क्योंकि मैं अकेला जिंदा हूँ। तब तक मेरा साहस है कि मैं दीपक हूँ। मैं दीप, गुरुदेव की कविता है, दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। ये दीपक की एक जिजीविषा है। कितनी आंधियाँ आ जाएं पर दीपक कभी बुझता नहीं, दीपक कभी हिलता नहीं। इसलिए ये दीपक जो है हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसलिए हम दीप पर्व मनाते हैं, दीप पूजन करते हैं। आज के दिन घर में दीपक लगाते हैं। ओम प्रसवेद उदीरते तेश्रो वायो मखस्युवः यदव्ययेषि सानवे। ओम शिशुर्नजातो वचक्रदध्वने स्वयद्वाज्यरुषः शासति दिवो रेतसा सचते पयो वृधा तमीमहे सुममी शर्म सप्रथा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारी संस्कृति में गौ माता की बहुत ज़्यादा स्थापना है, बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है और बहुत महत्व माना जाता है। गौ के बिना हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है। हर चीज़ में गौ माता चाहिए हमें, हर चीज़ में गौ माता, क्योंकि गौ माता में धर्म का निवास है। गौ के चित्र में बचपन से देखता आ रहा हूँ। जब मैं 6-7 साल का था तो मैंने कल्याण में गौ माता का चित्र देखा कि यहाँ धर्म है, धर्म के ये लक्षण हैं, धर्म के ये लक्षण हैं। तो मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये गौ माता के अंग में जगह जगह ये बना हुआ है क्षमा, ये बना हुआ दया, ये बना, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये धर्म के सभी लक्षण गौ माता में मौजूद हैं, इसलिए हम गौ की पूजा करते हैं। गौ माता हमारे देश की रीढ़ है। ऐसा कहा जाए कि भारत की संस्कृति जो है वो ऋषि प्रधान संस्कृति, ऋषि प्रधान संस्कृति, कृषि प्रधान संस्कृति। अगर हम कृषि पर जिंदा हैं ये हम समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत क्यों जिंदा है। यदि गाय की अगर रक्षा होगी तो कृषि की रक्षा होगी, और कृषि की रक्षा होगी बैल जिंदा रहेगा, बैल जिंदा रहेगा तो बैल के माध्यम से जो हल चलता है वो उसकी सही ढंग से वो करेगा। अरे आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आज तो ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से होती है सिंचाई। गाय और ट्रैक्टर की तुलना बड़ी विचित्र तुलना है। गाय तेल नहीं देती,
तेल नहीं फेंकते नीचे। ट्रैक्टर तेल फेंकता है, डीजल फेंकता है, सब कुछ फेंकता है, और उसके बाद वो देखता भी नहीं है कि किस तरह से भूमि को पलटा जाता है। भूमि को पलटना यानी संस्कृति, भूमि को पलटना यानी हमारे संस्कारों को पूरी तरह से कुरेद देना अच्छी तरह से। तो भूमि के संस्कारों को कुरेद करके उलट पलट कर देना, एक कर देना, ये काम केवल हल कर सकता है, और हल को चलाने का काम बैल कर सकता है, और बैल को चलाने का काम किसान कर सकता है। तो इस देश की रीढ़ क्या है? किसान। नाशिनी मोक्षदायिनी, रोग नाशिनी मोक्षदायिनी, गौ माँ तुम्हें प्रणाम। तेरे पावन चरणों में है चारों धाम, तेरे पावन चरणों में है चारों धाम। सबके भाग्य जगाए, सबके कष्ट मिटाए, पूरी करे कामना, सुख अमृत बरसाए। सबके भाग्य जगाए, सबके कष्ट मिटाए, पूरी करे कामना, सुख अमृत बरसाए। रोग नाशिनी मोक्षदायिनी, अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ, ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सकें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गीत संगीत की श्रृंखला में प्रस्तुत है ये प्रज्ञा गीत। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है, इस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। इस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है, इस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है, जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है। जिस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुहास है, इस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुहास है, फैलाई मृदुहास है। वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की, वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया, मुनि
वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भ्रमण किया। ऋषि मुनियों ने ज्ञान ध्यान हित सारे जग में भ्रमण किया। विश्व वंद्य कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। विश्व बंद कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। सारे जग ने नमन किया। वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों की संतान की। वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों की संतान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। जननी के आज हमारी है वारी। करना है कल्याण विश्व का आज करे वह तैयारी। करना है कल्याण विश्व का आज करे वह तैयारी। नए सृजन के लिए बढ़े अब शक्ति झोंक दे हम सारी। नए सृजन के लिए बढ़े हम शक्ति झोंक दे अब सारी। ज्वाला बनकर धधक उठे यह नए सृजन की चिंगारी। ज्वाला बनकर धधक उठे हम नए सृजन की चिंगारी। नए सृजन की चिंगारी हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। आदमी काम की अधिकता से नहीं वरन उसे भार समझकर अनियमित रूप से करने पर थकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और अंत में युग ऋषि की अमृतवाणी। देवियों भाइयों, अभी आप लोगों से मुझे यही बात करनी थी। कौन सी बात कि आप अपने घर वालों को सुधारने के लिए प्रयत्न किया कीजिए। आप सब मिलजुल के काम किया कीजिए। घर वालों को ये मत मानिए कि स्त्री आपकी नौकरानी है, उसकी सोई हुई शक्ति को भी जगाइए, उसको भी योग्य बनाइए, उसको भी इस लायक बनाइए कि आपके काम आ सके, आपके मिशन के काम आ सके, देश के काम आ सके, बच्चों के काम आ सके, बढ़ाने के काम आ सके। इसलिए घर का सब काम मिलजुल के करना चाहिए। और फिर जो स्त्रियों के पास समय बच जाता है उस बचे हुए समय को बढ़ाने का काम कीजिए। अपने कुटुंब को आप सुख बनाइए। बाहर के लोगों को आप नहीं बना सकते, दुनिया को आप ठीक नहीं कर सकते, तो अपने लोगों में श्रमशीलता की एक बात। हर आदमी आपके घर का ऐसा हो जो परिश्रमशील बने। हर आदमी आपके घर का ऐसा हो जो मितव्ययी बने, किफायतशाल बने। आपके घर का हर आदमी ऐसा होना चाहिए जो शिष्टाचार पसंद करे, एक दूसरे सम्मान बोले,
हर आदमी आपका इस तरह का होगा, आपके यहाँ का, जो कि सहकारिता के सिद्धांत को समझता हो, मिलजुल के काम करने की बात समझता हो, अपनी बात अलग नहीं करता हो। तो ये अपने कुटुंब को बनाना समाज को बनाने के बराबर है, राष्ट्र को बनाने के बराबर है। सब लोग मिलजुल के काम किया कीजिए। कहीं आपके घर में ऐसे ना हो कि कोई अलग बैठा है, कोई उससे नहीं बोल रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, कोई इसकी नहीं समझ रहा है, कोई इसकी नहीं समझ रहा है। अपने घर को आप इस तरह का बनाएं जिसको देख करके दूसरे आदमी भी ये सीखें कि हाँ, अब अपने अपने घरों को, अपने अपने कुटुंबों को निर्माण करने के लिए क्या करना चाहिए। हमने आपसे निवेदन किया था ना कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, समाज और व्यक्ति के दोनों के बीच की एक इकाई है परिवार को आप ठीक करेंगे तो आपको स्वयं भी कुछ करना पड़ेगा। एक और बात कहनी है आपसे आज। हमने एक संकल्प किया था। कौन सा किया था? कि वायुमंडल को और वातावरण को संशोधन करने के लिए 6 रुपये की 100 गायत्री चालीसा है, तो आप गायत्री चालीसा का पाठ सबके लिए सुगम है, पढ़ों के लिए सुगम है, बिना पढ़ों के लिए सुगम है, उनके लिए सुगम है, कन्याओं के लिए सुगम है, घरवालियों के लिए सुगम है, हर एक के लिए सुगम है। तो ये पाठ उनका और चल जाए तो वातावरण के संशोधन करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। उससे भी वातावरण के बनने में बड़ी संशोधन मिली है। जो उस समय जो हमने ये अनुष्ठान प्रारंभ किया था, उस समय ये मालूम पड़ा था कि युद्ध अब हुआ कि तब हुआ, मुसीबत अब आएगी तब आई, तो तब मुसीबत बराबर टलती चली जा रही है। हमने अपना सूक्ष्मीकरण का जब से सिद्धांत बनाया है, तब से भी ऐसे मालूम पड़ा है कि संसार की जो बुरी अवस्था थी उसमें कोई न कोई हेरा फेरी हुई है। हिंदुस्तान की जो उन्नति के लिए जो वातावरण बनना चाहिए था, उसमें किसी न किसी प्रकार से बना है। ये इस तरीके से बना है। अब ठीक माता जी की इच्छा है कि ये 1 रुपये के 15 अर्थात 6 रुपये के 100 गायत्री चालीसा का पाठ कराने की बात हो। वैसे बांटते फिरे नहीं, बांटिए नहीं, बीड़ी के पत्तों की तरीके से आप बांटते फिरेंगे तो चाहे कोई हमें देना ही कमें देना, क्यों नहीं, हर एक से करा ले। कोई साल भर तक पाठ करना पड़ेगा तुमको, इसका रोजाना पाठ करना पड़ेगा। 20 में से रोज निकालते रहिए और उसकी छोटी छोटी पुस्तकें मंगाते रहिए। और जो भी आपके मिलने वाले हों, मोहल्ले वाले हों, पढ़े लिखे लोग हों, उनको दे आया कीजिए, ले आया कीजिए, दे आया कीजिए, ले आया कीजिए, दे आया कीजिए, ले आया कीजिए। ये इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आप वो काम करते रहेंगे जो कि लाउड स्पीकर ये कर रहा है। ये लाउड स्पीकर हमारे सामने रखा है, हमारी बहुत धीमी आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ को हमारी को बहुत पैनी कर देता है और ये हमारी शक्ल को भी बढ़ा देता है। आपको दिखा रहा है, आपको हमारी शक्ल भी दिख रही है और आपको हमारा ये आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ये माइक कर रहा है, फिर आप माइक का काम कीजिए। हमारे विचार सामान्य नहीं है, असामान्य है। अपने मुँह प्रशंसा करना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा को हम लेकर के चल रहे हैं वो भगवान की विचारधारा है, वो युग देवता की विचारधारा है, वो महाकाल की विचारधारा है। इस विचारधारा को फैलाने में आप जितना काम कर सकते हो उतना ज़रूर करें। बिला पुस्तकालय रखें, 20 पैसे रोज़ की जो इकट्ठे हो जाया करें, उसके बदले का साहित्य मंगा लिया करें। और साहित्य को जो भी आपके संपर्क में 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 25 आदमी हो, उनको इस सप्ताह पढ़ा दिया, अगले सप्ताह नए 20 आदमी ढूंढ लिए, अगले सप्ताह फिर नए 20 आदमी ढूंढ लिए। इस तरीके से ढूंढते ढूंढते हमारे विचारों को फैलाने का काम कर सकें तो ये आपको कल वाले काम की अपेक्षा आज सुगम काम बता रहे हैं।